सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, उपर्युक्त सभी। तो सूक्ष्म जीव इन सभी स्थानों में पाए जाते हैं, तो यहाँ सबसे उपयुक्त उत्तर होगा चौथा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो इसमें मलेरिया मच्छर से फैलता है, जिसे मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाती है। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? तो यहाँ शैवाल सहायक होता है बायोडीजल के निर्माण में। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में होता है। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? द्रव्य नहीं, यहाँ सही शब्द द्रव होगा। पारा द्रव अवस्था में होता है। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे के लिए लेड धातु का उपयोग होता है। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? दिए गए विकल्पों में ऊष्मा की सबसे कम चालक पारा है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? इसमें आसुत जल विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि नींबू का रस अम्लीय विलयन है। नल के जल में भी कुछ लवण की मात्रा होती है और सिरका भी अम्लीय विलयन है, तो ये सभी विद्युत के सुचालक होंगे। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? यहाँ आंतरिक जनन करने वाला जीव मुर्गी है। हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है, तो उत्तर होगा पहला, घटता। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा दोनों। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? यहाँ संपर्कित बल घर्षण बल है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? पत्थर अदहनशील है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होगा। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग सबसे बाहरी भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? नर शिशु के रूप में XY विकसित होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि
क्या है? यह 28 दिनों की होती है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, यह पेरिस्कोप या परिदर्शी है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? इसे नियंत्रित करने का कार्य पुतली करती है। पुतली आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली और अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल खरीफ फसल होती है। स्वपोषी का उदाहरण, इसमें से अमरूद का पौधा पेड़ है और यह स्वपोषी होगा। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं। और इसका उत्तर तीसरा भी हो सकता है, क्योंकि अत्यधिक धूल और धुएं से प्रदूषण होता है और इसके कारण भी आसमान में चांद, तारे आदि ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? हम इसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? नौकाकार वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन को माना जाता है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? इनमें से सबसे अधिक मजबूत धागा नायलॉन का धागा होता है। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? इस पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधी होता है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा, क्योंकि प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करेगी। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है? यहाँ
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस हैं, इसलिए इनसे विश्व तापन की समस्या हो रही है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विवर्तनिक प्लेटों की संख्या 6 है। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण अम्ल वर्षा है। द्वितीय प्रदूषक हैं। द्वितीय प्रदूषक सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल हैं। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण हैं? तो गायब होने के कारण आवासों का विनाश और शिकार है। तो सही उत्तर होगा चौथा, 1 और 4। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? सड़क निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है।